हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस स्टोरी में सिद्धि का नाम यूज़ कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सबको ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब। तब गर्मियों के दिन थे। आसमान बिल्कुल साफ था। सिद्धि के पेरेंट्स एक पार्टी में गए थे। वो घर पर अकेली थी और बालकनी में अपने बाइनोकुलर से स्टार्स देख रही थी। सिद्धि को स्टार्स एंड प्लैनेट्स में बहुत इंटरेस्ट था। अचानक उसने नोटिस किया कि सामने वाली बिल्डिंग के 7th फ्लोर के एक अपार्टमेंट की लाइट्स फ्लिक कर रही हैं। सिद्धि हैरान हुई ये देखकर, क्योंकि वो अपार्टमेंट बहुत अरसे से खाली था और उसकी लाइट्स ऑफ ही रहती थी। जैसे ही उसने बाइनोकुलर्स को वहां फोकस किया तो लाइट्स फ्लिक करना रुक गई। वहां एक लड़की खड़ी थी जिसकी बैक खिड़की की तरफ थी और वो एक पुराने कंघे से अपने बाल कॉम्ब कर रही थी। सिद्धि कुछ समझ नहीं पा रही थी कि कोई रात के इस टाइम खिड़की के पास अपने बाल क्यों कॉम्ब करेगा। उसने बाइनोकुलर्स को थोड़ा और जूम किया तो उस लड़की ने अपना चेहरा मोड़ा और सिद्धि को घूरा। वो एक चुड़ैल थी जिसके लंबे नुकीले दांत थे, बड़ी बड़ी आंखें और बहुत ज्यादा क्रीपी थी। सिद्धि डर के मारे सुन्न पड़ चुकी थी। देन वो चुड़ैल एक अजीब सी चाल के साथ वहां से चली गई। सिद्धि खौफजदा थी ये सोचकर कि आगे क्या होने वाला है। वो पर्दे के पीछे छुप गई और नोटिस किया कि उस चुड़ैल के रूम के साथ वाले स्टेयरकेस की लाइट्स फ्लिक कर रही हैं। देन लाइट्स फ्लिक करना रुक गई और रूम का दरवाजा ओपन हुआ। वो चुड़ैल सीढ़ियों से नीचे की तरफ जा रही थी। सिद्धि मन ही मन ये सोच रही थी कि शायद उस चुड़ैल को पता लग गया है कि मैंने उसे देखा है और वह मेरी तरफ आ रही है। उसने नीचे की तरफ देखा तो वो खौफ के मारे लरज उठी। बिल्डिंग के बाहर वाली लाइट्स फ्लिक कर रही थी। देन वो चुड़ैल बाहर आई। उसने थोड़ी देर रुक के ऊपर देखा और सिद्धि की बिल्डिंग की तरफ चल पड़ी। उसे यकीन हो चुका था कि वो उसी के पास आ रही है। सिद्धि ने अपार्टमेंट का दरवाजा लॉक कर दिया और पीप होल से बाहर की तरफ देखा तो डर से उसकी टांगें कांपने लग गई। दरवाजे के बाहर वाली लाइट्स फ्लिक कर रही थी। दरवाजे पर जोर जोर से नॉक होने लगा। कुछ ही देर में दरवाजा टूटने वाला था। सिद्धि वहां से दूसरे कमरे की तरफ भागी और उस क्रीपी चुड़ैल से बचने के लिए छुपने की कोई जगह ढूंढने लगी। वो कमरे की अलमारी में छुप गई। अलमारी में बहुत सा पुराना सामान और एक ओल्ड मिरर था। सिद्धि ने वो पुराना मिरर अपने आगे रख लिया और कबर्ड का दरवाजा हल्का सा खुला रहने दिया ताकि वो बाहर देख सके। सडनली रूम में कोई एंटर हुआ। वो वही भयानक चुड़ैल थी जो कि इधर उधर सिद्धि को ढूंढ रही थी। कुछ ही देर में वो भयानक चेहरा उसके सामने था। उसने अपने क्रीपी बोनी हैंड से कबर्ड का दरवाजा खोला। मिरर में उसे अपना भयानक रिफ्लेक्शन नजर आया। अपना चेहरा देखकर जैसे वो पागल हो गई थी। बार बार अपने चेहरे को टच कर रही थी। शायद उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो अपने बाल नोचते हुए वहां से भागी। सिद्धि ने बाहर निकलकर उस टूटी हुई खिड़की से नीचे की तरफ देखा। उस चुड़ैल की बॉडी नीचे गिरी पड़ी थी। शायद वो मर चुकी थी और देखते ही देखते उसकी बॉडी वहां से गायब हो गई। किसी ने सिद्धि का यकीन नहीं किया।